पहली कहानी थी जिसने मेरी जिंदगी बदली। अब दूसरी कहानी की तरफ चलते हैं, छोटी छोटी सी कहानी। दूसरी कहानी की तरफ चलते हैं। अब हुआ कुछ क्यों कि लड़की ने कहा भी तुम मेहनत करो, सफल हो जाओगे तो सब मिल जाएगा। मैं गया घर, मैंने 1 महीना जम के पढ़ाई की, जो पिछले 6-7 महीनों में नहीं की थी वो 1 महीने में जम के पढ़ाई की। आरपीटी में सिलेक्शन हुआ, बढ़िया कॉलेज मिला, जो राजस्थान में टॉप प्राइवेट इंस्टीट्यूट माना जाता है, वो कॉलेज मिल गया। लेकिन एवरेज फैमिली से बिलोंग करते हैं, और हुआ कुछ यूं कि मैं पापा का इकलौता हूं, और हमारे पापा की है शौक। मैं अपने पापा की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, बिकॉज वो मेरे उनसे उनके जितना खुददार इंसान मैंने कभी नहीं देखा। अब पर उनका ये था कि मैं इकलौता हूं, हमारा बाहुबली साम्राज्य, एक दुकान, उसको कौन चलाएगा। तो उनका यूं रहता था कि हो गया कल दुकान पे पहुंचना है। अब मैं कह रहा हूं मेरा सिलेक्शन हुआ है, आप उसे सीरियसली ले ही नहीं रहे। अब हुआ कुछ यूं कि मेरा हो गया, कॉलेज भी लौट हो गया। फाइनली ना पापा को साइन करने थे एक पेपर पे, और उससे पहले मैंने पापा को बोला पापा फीस है 41,000 रुपए साल की। पापा कहते मेरे पास नहीं है, तेरे को पता है ना तेरी 2 बहनें हैं, शादी भी करनी है। तो एवरेज फैमिली में होता है। पापा ने डायरेक्टली बोला मुझे कि तुझे भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए ना, तू कहाँ जा रहा है, दुकान पे बैठेगा कौन। मैंने कहा मुझे नहीं करना है, मुझे मेरे पैशन को फॉलो करना है, मुझे इंजीनियरिंग करनी, जाने दो। पापा मानने को तैयार ही नहीं। फिर क्या हुआ, फाइनली मैंने कहा अगर आपके पास पैसे नहीं है कोई बात नहीं, मैं लोन लेता हूँ, एजुकेशन लोन। मैंने अपने भाई के थ्रू एजुकेशन लोन लिया, और अब चाहिए थे एक्चुअली ना फादर के साइन के बिना तो वो इशू नहीं हो सकता। तो इन दैट केस अब रात को 8 बजे मैं सारे पेपर लेके पहुंच गया पापा के पास। तो पापा को बोला कि साइन कर दो, ये लोन है और ये बड़ा सेफ लोन माना जाता है, नहीं भी चुकाओगे तो कुछ नहीं होगा। दे तो दो। पर पापा कहते हैं मैंने आज तक कभी उधार नहीं ली, ना कभी लूंगा। मतलब उनके जो स्टेटमेंट है ना मुझे आज भी याद है। तब बड़े ऐसे लगते थे कि ये क्या इंसान है, लेकिन आज उन सब चीजों की कदर होती है, मेरे दिमाग में कदर होती है। उन्होंने कहा मैं लोन वोन जिंदगी में नहीं लिया है, तेरे लिए भी नहीं लूंगा, पर मेरे को जाना था। मैंने कहा पापा आपको पैसे देने नहीं है तो मुझे ये तो करो। अब पापा का ना एक खास बात थी, वो सुबह 5 बजे उठते थे। अब 5 बजे उठते थे और हमें बहस करते हुए रात 11 बज गए थे। पापा को सोना होता था 10 बजे। मैंने कहा पापा साफ बात है, साइन करोगे तो सोने दूंगा, और साइन नहीं करोगे तो सारी रात जागोगे। फाइनली पापा ने साइन किए। अब मूवमेंट कहां आया जरा वो समझना। पापा ने साइन किए, मेरा चेक मेरे हाथ में आ गया। अब क्या हुआ, जयपुर जाने के लिए मैंने टिकट कटाई। टिकट तब ना सूरतगढ़ से जयपुर की टिकट 125 रुपए में आती थी। अब बैठ जाओ, वो गैलरी के अंदर इतनी भीड़ होती थी। तो टिकट हाथ में, 41,000 का लोन का चेक हाथ में, पापा खड़े हैं मुझे जयपुर की बस में बिठाने के लिए। तो पापा ने ना मुझे एक बात बोली, ये कहता हूँ छोटे छोटे मूवमेंट में जिंदगी बदलते हैं और पता लगता है आप कितने स्ट्रांग हो। पापा ना तब बड़े प्यार से मुझे बोले, देख बेटा मैंने पूरी जिंदगी देखी है, बाल सफेद हो गए, तुझे मैं अब भी कह रहा हूं मान जा, अगर तू चला गया तो 41,000 का नुकसान होगा, और नहीं गया तो सिर्फ 125 रुपए का नुकसान होगा। और तब मैं सोच में पड़ गया, यार पापा कह रहे हैं इतना, पर फिर भी मैंने क्या कहा, नहीं पापा मुझे जानना है, पैशन ही इतना था कि मुझे जानना है। फाइनली मैं इंजीनियरिंग के लिए गया। वहां से पता लगता है छोटे छोटे से मूवमेंट, आपको स्ट्रांगनेस पता लगती है, आप कितने बोल्ड अपने डिसीजंस को लेके। तब मेरे फादर ने मुझे एक बात बोली थी कि तू जा तो रहा है, लेकिन अब से याद रखना आज के बाद से तेरे डिसीजन, तेरे लाइफ के डिसीजन वो तेरे हैं, उससे मेरा कोई दखल भी नहीं होगा और मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। और पापा मेरे साथ नहीं आए थे, और तब कॉलेज के गेट पर जब एप्लीकेशन देते हैं उस पर साइन करवाने थे फादर के, मैंने खुद नहीं साइन किए, और उन्होंने 4 साल कभी भी मेरे कॉलेज को देखा तक नहीं। और फाइनली मैंने वो कॉलेज एक्चुअली ऑनर्स में खत्म किया था। और मैंने अपने पापा को कभी भी इस बात की शिकायत नहीं आने दी कि मैं क्या कर रहा हूं। मैं पैशनेटली अपने इंजीनियरिंग को करते रहा। लेकिन अब मैंने आपको बता ही दिया कि मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, तो इंजीनियर की खास बात होती है कि इंजीनियरिंग के अलावा सब कुछ कर सकता है। ठीक है। तो फाइनली अब तीसरी स्टोरी पर आते हैं। थर्ड स्टोरी मेरे केमिस्ट्री टीचर बनने को लेकर है। एक्चुअली मेरे कॉलेज के बाद मेरा सिलेक्शन हो गया था, पर मेरा ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया था। तो मैंने अपना कोचिंग सेंटर स्टार्ट कर लिया, और कोचिंग सेंटर स्टार्ट करने के बाद मैं इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट पढ़ा रहा था। लेकिन क्या होता है ना, अभी ना ऐसा होता है कि मजा नहीं आ रहा है, मतलब टीचिंग अच्छी लगती थी लेकिन मजा नहीं आ रहा था जो काम कर रहा था मैं। तो जब आपको ना क्लैरिटी ना हो कि जो आप कर रहे हो उसमें क्लैरिटी ना हो, तब एक बहुत सिंपल सॉल्यूशन होता है, गिव योरसेल्फ अ ब्रेक। तो मैंने ना तब डिसाइड किया, यार मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है करियर में करना क्या है। ये 2014 की बात है। मैंने अपने आप को ब्रेक देने की सोची कि मैं ना पैसों के लिए काम नहीं करूंगा। मैंने 6 महीने जॉब किया, उससे पैसे इकट्ठे किए, और फिर अपने आप को 6 महीने का ब्रेक दिया, और वो भी कौन सी सिटी में, सूरत में। तो यहां पे मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं कि जब आपको आपके एम्स में क्लैरिटी ना हो, गिव योरसेल्फ अ ब्रेक। उस ब्रेक में मैंने क्या किया मैं बताता हूं आपको। मैंने पैसे कमाने के लिए कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। और यहां पर है ना, जितने भी सोशल मीडिया पर आने वाले लोग हैं, मैं यहां पर एक छोटी सी चीज आपको बताना चाहता हूं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि मैं यूट्यूब पे क्यों आया। मैंने उन 6 महीनों में कुछ नहीं किया। मैंने ओशो को पढ़ा, रामानुजन को पढ़ा, मुझे बुक्स पढ़ने का बहुत शौक है। मैंने फाइनेंस की बुक्स नहीं पढ़ी, लेकिन मैंने मुझे स्पिरिचुअलिटी में जाने का, योगा ध्यान ही करने का उस टाइम पर तो पता नहीं क्या ही हो गया था, पैशन ही था। एक छोटा सा मूवमेंट आया था मेरी लाइफ में, मैंने वो 1 सेकंड का मूवमेंट अपनी लाइफ में कभी देखा ही नहीं, आज तक भी नहीं देखा।
वो क्या था, मैं इतना ज्यादा मेडिटेट करने लग गया था उन 6 महीनों में कि सिर्फ 1 सेकंड के लिए, और ये मैंने अभी टेड टॉक में भी बताया जो मैंने रिसेंटली अभी लॉन्च हुआ था, सिर्फ 1 सेकंड के लिए मैंने अपने आप को ध्यान करते देखा था। मतलब मेरा सोल अलग था, मेरी बॉडी अलग थी, और वो 6 महीने पैसों से दूर रह के सिर्फ ये चीज पे सोच रहा था कि मेरी कैपेबिलिटीज क्या है, मैं क्या कर सकता हूं। मुझे इतनी क्लैरिटी आई, तब मुझे समझ में आया कि एक्चुअली मुझे करना क्या है। और तब जब मैं रामानुजन को पढ़ रहा था तो मैंने उनकी बर्थ स्क्वायर पे एक बहुत अमेजिंग मैकेनिज्म था, वो मैंने क्रैक किया था। और वो मैकेनिज्म, अब हुआ क्या कि इतना अमेजिंग मैकेनिज्म मैंने क्रैक कर लिया रामानुजन की बुक का। वो था एक कि आप किसी की भी बर्थ डेट से उनका स्क्वायर बना सकते हो। तो मैंने कुछ ऐसे मेथड्स निकाले कि कोई भी बना सकता है। अब प्रॉब्लम ये थी कि अभी स्टडी किया है, ताजा ताजा ये मेथड बनाया है, कॉपी में लिख दूंगा, कॉपी फट सकती है, रद्दी में चली जाएगी, कहां याद रहेगा। चलो मैं कंप्यूटर या लैपटॉप में सेव कर लूंगा, लेकिन लैपटॉप खराब हो गया तो। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना, और तब 2014 में यूट्यूब भुवन बाम को देखते थे, कैरी मनाटी को देखते थे, मजा आता था। तो यूट्यूब तब एंटरटेनमेंट के लिए फेमस था। सो मैंने तब सोचा कि क्यों ना यार इसका एक वीडियो बनाते हैं। यूट्यूब फेमस था, वीडियो डाल देते ना, ऑनलाइन तो रह गई, वहां थोड़ी मरने वाला है। तो मैंने सेव करके रखा और उसके बाद उसकी वीडियो बनाई। उस टाइम पे मैंने YouTube का अपना चैनल खोला था, और उसकी शुरुआत मैंने इस वजह से की थी कि मैंने कुछ क्रैक किया था, वो मेरी मेमोरी से निकल नहीं जाए, मुझे YouTube वापस से वो वीडियो देखने को मिल जाएगी। मैं इसलिए YouTube पर आया था। मैं इसलिए YouTube पर नहीं आया था कि मुझे पैसे कमाने हैं। और यहां से एक छोटी सी सीख देता हूं आपको। आप जितने भी क्रिएटर्स हैं जो सोशल मीडिया पे आना चाहते हैं, अगर पहला थॉट प्रोसेस आपका ये है कि मुझे पैसे कमाने हैं, या कोई बहुत पैसे कमा रहा है, करोड़ों रुपया छाप रहा है, मुझे इसीलिए सोशल मीडिया पर आना है, तो भाई साहब आप गलत डायरेक्शन में हो। फॉलो योर पैशन मींस आप सबसे पहले देखो आपको आता क्या है। आपके पास कुछ ना कुछ स्पेशल जरूर होगा, सर्च करो उसको, उस पर वीडियो बनाओ, डाल दो, खुद के लिए बनाओ, दूसरों के लिए नहीं। मैंने अपने लिए बनाई थी। और मैं आपको एक खास बात बताता हूं। अब आप जानना चाहते होंगे कि उस चैनल का क्या हुआ। उस चैनल का नाम पहले अरविंद अरोड़ा, मैंने कोई था ही नहीं कि नाम लिखना होता है, अपने जीमेल से नाम से खुल जाता है, तो अरविंद अरोड़ा लिख के स्टार्ट कर दिया। बाद में मैं केमिस्ट्री पढ़ाता था, केमिस्ट्री के लेक्चर्स डाल के मैंने उसका चैनल का नाम चेंज कर दिया था, मेड इजी केमिस्ट्री। तो मैं केमिस्ट्री टीचर हूं बाय द वे। तो मैं आपको बताता हूं, वो चैनल जिसमें मैंने रामानुजन की वीडियो डाली थी, बर्थ स्क्वायर की, मैं इंडिया का पहला ऐसा एजुकेशन का क्रिएटर था जिसने अपने चैनल को एक बहुत बड़ी एडटेक कंपनी में मर्ज किया, और वो भी प्रॉपर्टी के दाम के जितना। एक बहुत बड़ी 3 एडटेक कंपनी, उसमें से एक है वेदांतु, अगर आप लोगों को पता होगा, वो यूनिकॉर्न है। और उस कंपनी में मैंने उस चैनल को मर्ज किया। आज वेदांतु की इक्विटीज होल्ड करता हूं जस्ट बिकॉज ऑफ दैट चैनल। वो इतनी पैशनेटली उस चैनल को मैंने स्टार्ट किया था, पैसों के लिए नहीं किया था। तो ये छोटी सी स्टोरी है, यहां से सीखने को एक छोटी सी चीज मिलती है कि आपको अपने पैशन को देखना है, अपनी स्किल को देखना है, पैसों के लिए नहीं आना, प्लीज। और फाइनली एक लास्ट बिल्कुल छोटी सी स्टोरी है, बहुत ज्यादा टाइम ले लिया मैंने एक लास्ट स्टोरी, उसके बाद इसको ओवर करते हैं। वो थी कि मैं शॉर्ट क्रिएटर